ओके, आस्क योर क्वेश्चन क्वेश्चन भाई। सर, यस सर। सर, मेरा सवाल ये था कि चोक और लिक्विडिटी स्वैप में डिफरेंस क्या होता है सर? ओके, डिफरेंस बिटवीन लिक्विडिटी स्वीप एंड चोक। ओके, चोक, यस सर। ठीक है। और सही इसका सवाल था बायस शिफ्टिंग। और रंजना का तो वो करेगी पूरे चार्ट पे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो तीनों की बात सुनेंगे अच्छे से और एक एक को अच्छे से समझाएंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, देखो, चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर। दो चीज होती है, CHOCH, CHOCH, चौक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर। एक चीज होती है बीओस, मैं सारा ही आपको एक्सप्लेन कर देता ताकि आपको मिसअंडरस्टैंड ना हो। ठीक है, तीसरी एक चीज होती है आईबोस। ठीक है, चौथी होती है फ्रैक्टल। ठीक है, बेसिकली हम इनके बारे में बात करेंगे। देखो, आपका कोई भी स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा वो विदाउट बीओस नहीं बनेगा। मतलब अगर प्राइस का एक, प्राइस में एक पॉजिटिव वेव आई, पॉजिटिव वेव आने के बाद एक प्राइस का एक करेक्शन फेज आया, मतलब उसका पुल बैक आया। ठीक है, पुल बैक आने के बाद प्राइस अगर इस स्विंग के ऊपर क्लोज करता है, कैंडल बॉडी या फिर एज ए वेव उससे ऊपर जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम स्विंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट ये बीओएस है, बीओएस स्ट्रक्चर ही स्विंग स्ट्रक्चर होता है, इट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, इट इज बीओएस। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव साइड में ऐसे हमारा बीओएस होगा, ऐसे। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? यस सर। ये छोटी छोटी इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बीओएस हुआ तभी तो ये स्विंग स्ट्रक्चर मींस ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर है। ठीक है, और नीचे वाला बियर स्ट्रक्चर है। मतलब बियरिश मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर, ऊपर वाला बुलिश पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। क्लियर है? हम्म। अब देखिए, अब प्राइस जैसे हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए ये टाइम फ्रेम जो हमारा 4 आवर का है। अब 4 आवर में जब ऐसे है तो वो क्या करेगा, अगर उसको 15 मिनट में कर देंगे तो 15 मिनट में ऐसे से दिखेगा, ऐसे से दिखेगा। फिर पुल बैक आएगा तो ऐसे से दिखेगा, आपको नॉइज दिखेगी बेसिकली। मतलब चार्ट पे ऐसे दिखता है, चार्ट पे एग्जैक्टली ऐसे लाइन चार्ट की तरह दिखता नहीं, वो हमें बनाना होता है। क्लियर है? तो बात तो यस दोनों सर। सेम ही है ना। मतलब इसके ऊपर जब हुआ, इसके ऊपर गया, तो ये भी बीओस है ना, ये भी हमारा बीओस है। तो दोनों चीजों में फर्क क्या है? दोनों चीजों में सिर्फ फर्क ये है कि ये पहला वाला चार्ट अगर 4H का चार्ट है, सपोज करिए 4H का चार्ट है किसी भी टाइम फ्रेम का मान लीजिए, और उसको हम डाउनग्रेड इधर हमने 15 मिनट में कर दिया। ठीक है, इसको हम M15 में कर दिया। तो M15 में अगर कर दिया, 15 मिनट में कर दिया, तो हमें 15 मिनट में नॉइज दिखेगी, मतलब उसके अंदर इंटरनल लिक्विडिटी भी दिखेगी। एंड 4H में ओवरऑल ओवरऑल डायरेक्शन दिखेगी। क्लियर है? तो आपका सवाल बॉस और उसको किसको लेकर के था, लिक्विड सॉरी चोच और लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप को स्वैप। लेकर, लिक्विडिटी स्वीप को लेकर यस के। सर। बट मैं पूरी बात बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से क्या सुनो कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे स्विंग है, ये स्विंग है। ठीक है, ये स्विंग है, ये सारे के सारे लिक्विड पॉइंट होते हैं। मतलब लिक्विडिटी हर जगह होती है, बट लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है? लिक्विडिटी का मतलब आपका ऑर्डर्स, मतलब जैसे आपका प्राइस ऐसे जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, ऐसे कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंटिन्यू जा रहा है, इसके नीचे अगर ट्रेंड लाइन बनाएगा तो इट इज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अगर प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो प्राइस ने डबल बॉटम बना दिया, प्राइस फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? ये इक्वल लो लिक्विडिटी। ठीक है, जैसे प्राइस हमारा ऐसे ऊपर गया, एक डबल टॉप बना दिया, फिर वापस नीचे आ गया, तो ये इक्वल हाई लिक्विडिटी। समझ में आ रही है वाली बात? ठीक है, तो मतलब लिक्विडिटी आपकी हर जगह होती है। जैसे हमारा 5 जोन होता है, एक इंड्यूसमेंट होता है, फ्लिप होता है, स्वीप होता है, अनमिटिगेटेड होता है, मिटिगेटेड, और आपका प्राइसिंग। ठीक है, उनके मतलब हर एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट के पास लिक्विडिटी होती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या कराते हैं, उस पॉइंट को ट्रैप कराते हैं, मतलब उस पॉइंट का में प्राइस जाता है और सबके ऐसे लग जाते हैं, सबके ऐसे लग जाते हैं, तो वो लिक्विडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? लिक्विडेशन। एंड प्राइस की जो डेस्टिनी होती है वो उसी डायरेक्शन में चलता है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं आपको कि लिक्विडिटी में ऐसा क्यों होता है। जैसे आप सपोज करिए कि जैसे आपका प्राइस ऐसे इक्वल हाई लिक्विडिटी और प्राइस यहां पे है। ठीक है, अब सपोज करिए इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ा ऑर्डर डालना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर डालना है, तो अगर वो बाई करेंगे, कोई सेल करेगा तभी तो बाई करेंगे ना। मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 क्वांटिटी का ऑर्डर डालना है, तो अगर वो यहां ऑर्डर डाल देंगे तो प्राइस जंप करके यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उनकी एवरेज आउट प्राइस से काफी दूर चला जाएगा, तो इसका मतलब जो इतना दूर चला गया वो भी उनका अपना लॉस है। मतलब जहां से गिरना स्टार्ट हो वहीं से अगर वो बैठे
तो उनका प्रॉफिट है। अगर इतना अगर मूव कर गया ऑलरेडी, और उसके बाद उसको और ज्यादा मूव कराने को और पैसा चाहिए, और इस तरीके से तो सारे रिटेल ट्रेडर भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली जब इक्वल हाई लिक्विडिटी है, तो सब लोग, जहां जहां लोगों का एसएल प्लेस है, वहां वहां लिक्विडिटी स्वीप होती है। मतलब वो जोन टूटते हैं, वो एसएल लगते हैं, तो वो लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन मतलब लिक्विडिटी स्वीप होता है। क्लियर है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, प्राइस को पहले बाई करवाएंगे। क्या करेंगे, बाई करें ऐसे, मतलब सेल से पहले बाई होगा, मतलब बाई बिफोर सेल होगा। पहले इंस्टीट्यूशन का ये नेचर है। ठीक है। अब ये इक्वल हाई की लिक्विडिटी, अब मैक्सिमम लोगों को मान लीजिए उनको 15,000 क्वांटिटी ऑर्डर डालना है, या 10,000 डालना है, 5,000, जितना भी डालना है। ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को एसएल यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, जब इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे, मैक्सिमम लोगों को एसएल लग गए, ऊपर की साइड लग गए, तो लग गए। ठीक है। तब वो एक बड़ा ऑर्डर डालेंगे यहाँ पे। तो बड़ा ऑर्डर डाले तो एक दूसरे का आदान प्रदान हो गया, मतलब एक ने अपने ऑर्डर दे दिए। किसको, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रिटेल ट्रेडर ने जो अपने सेलिंग के जो ऑर्डर थे, ध्यान देना, सेलिंग के ऑर्डर इंस्टीट्यूशन को सेल करना था, तो उन्होंने बाय में ले लिए। ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस हिट करा दिया। और उसके बाद जो उन्होंने, क्योंकि जो सेलिंग के ऑर्डर थे उन्होंने तो बाई कर, सेलिंग का ऑर्डर, अगर सेल का ऑर्डर है, ठीक है, तो वो क्लियर करेंगे, तो कौन सा ऑर्डर लगेगा उसके बाद, बाई का लगेगा, मतलब सेल करने के बाद बाई होगा ना। ठीक है। अब अब कोई तो स्टॉप पे बाई कर रहा है, मतलब सबके ऐसे लग गए, मतलब कोई बाई कर रहा है, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है। अब कोई बाई कर रहा है, तो बाई वाला जो अपना ऑर्डर है, वो यहाँ पे सेलर को दे रहा है, जो बड़ा इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, बड़ा इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है। तो वो इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है, तो इसलिए वो लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन आता है, उसके बाद प्राइस एक वन वे नीचे जाता रहता है। तो बेसिकली रिटेल ट्रेडर से इंस्टीट्यूशन ऑर्डर छीनते हैं। और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, इक्वल लो के पास होती है, इक्वल हाई के पास, और जितने भी मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, मतलब जहां जहां आपको लगता है कि ये हमारा ऐसा है, जैसे मैंने अनमिटिगेटेड मिटिगेटेड बताया कि प्राइस ऐसे से जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये सारे सारे के सारे सबको दिखेगा कि सप्लाई है। ठीक है। अब क्या होगा, जब बायस इसका शिफ्ट हो गया, मतलब इंटरनल बायस शिफ्ट, मतलब प्रीवियस स्विंग के ऊपर जब क्लोज कर देगा, तो वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, नॉट ए बॉस, इंटरनल ब्रेक, इसके अंदर जितना भी होगा वो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो इंटरनल जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो जितने भी ये आपके सप्लाई जोन है, सबको लगेगा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बट इस सप्लाई जोन प्रॉफिट बुकिंग के लिए काम होते हैं, ये सारे के सारे स्विप होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे स्विप होंगे, फिर प्राइस नीचे जाएगा, फिर ये सप्लाई जोन स्विप होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर प्राइस स्विप होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर स्विप होगा। तो बेसिकली लिक्विडिटी स्विप जो होती है, वो इंस्टीट्यूशन जो है रिटेल ट्रेडर से ऑर्डर बेसिकली छीनते हैं। मतलब उनमें इतना दम है कि आपके पहले लिक्विडेशन कराएंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, फिर वो ऑर्डर आपसे, ऑर्डर वो खुद ले लेंगे, फिर वो पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपका चला गया पैसा और उन्होंने ले लिया। ठीक है। फिर जब नीचे जाएगा तो रिटेल ट्रेडर को फिर लगेगा ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन के बाद फिर वो अगेन बाय बिफोर सेल कर लेंगे, मतलब ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे। तो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप ये होता है। लिक्विडिटी स्वीप क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है। अब आपका सवाल जो था कि चोच क्या होता है, मतलब लिक्विडिटी स्वीप एंड चोच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। देखो, प्राइस जैसे मैंने अभी बताया ना, कि जैसे आपका 15 मिनट में स्ट्रक्चर ये है। ठीक है। M15 में स्ट्रक्चर ये है, सॉरी 4 आवर में स्ट्रक्चर ये है, लेकिन M15 में अगर देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा ना, यस सर। ऐसे ऐसे दिखा, ऐसे ऐसे गया। ठीक है। तो बट है तो वही ना बीओस, बाकी तो सारा का सारा जो वो इंटरनल लिक्विडिटी है ना, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। क्लियर है। ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट तो ये है ना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जो 4 आवर के जो है, ये तो बदलेंगे नहीं ना कभी। यस ठीक सर। है। तो चोच क्या होता है, चोच इज चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स, नॉट ए रिवर्सल्स। लिक्विडिटी स्विप लिक्विडेशन होता है, लोगों का ऐसा लीड करके इंस्टीट्यूशन ऑर्डर लेते हैं। तो प्राइस जब जा रहा है, तो प्राइस जो भी हमारा इंटरनल स्विंग होगा, मतलब टॉप पे प्राइस गया, इंटरनल स्विंग के नीचे जब प्राइस आएगा, मतलब वीक आए, बॉडी क्लोज होना जरूरी नहीं है, अगर बॉडी क्लोज होगी तो वो तो आई बॉस हो गया ना, समझ में आया? अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी, इट इज आई बॉस। अगर बॉडी क्लोज यस नहीं सर। हुई, जस्ट वीक से रिजेक्शन भी दिया, तो हमारा चोक हो गया, मतलब ये इट इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल्स। तो ऊपर वाला जो भी हमारा सप्लाई होगा, उस सप्लाई में हम देखेंगे कि उस सप्लाई को रजिस्ट कर रहा है, या फिर लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, मतलब प्राइस जस्ट उसका स्टॉप लॉस तोड़ रहा है एंड कैंडल अंदर क्लोज हो रहा है, तो मतलब लिक्विडिटी स्वीप होगी। ठीक है। अब उसके बाद जब भी हमारा आई बॉस होगा, मतलब इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो इट इज ड्यूल कंफर्मेशन ट्रेड। देन प्राइस में ऊपर वाले जोन में जो हम सेल करेंगे, तो ये आपका कंप्लीटली बायस शिफ्ट हो जाएगा, ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा।
तो बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप और बायस में ये फर्क है, लिक्विडिटी स्वीप जो होता है वो रिटेल ट्रेडर के एसएल हिट करने के लिए होता है, मतलब हर जगह लिक्विडिटी है, जितने भी मोस्ट ऑब्वियस स्विंग है ना वहाँ हर जगह लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। एंड जो चोच है, चोच के अंदर बायस शिफ्टिंग के लिए यूज होता है, फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल के लिए होता है, देन कंफर्मेशन जो मिलती है वो आई बोस पे मिलती है। तो मेजर डिफरेंस दोनों में यही है। क्लियर है? अब क्लियर यस हो? सर, यस सर, यस सर, क्लियर हो गया सर। सभी को क्लियर हो गया?